जो सावधान कर दे। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। सूचनाएं जो सावधान कर दे। कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, सिलीगुड़ी की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं, आलोक सांडिल्य। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत, सीमांचल न्यूज। राज्य सरकार की गलत नीति के कारण किसानों तथा पैक्स अध्यक्षों में उहापोह की स्थिति है। अरबा और उसना चावल को लेकर अधिकतर चावल मिल हाशिए पर आ गए हैं। यह कहना है जिला पैक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कलाम वारसी का। पैक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कलाम वारसी ने कहा कि राज्य सरकार अगर किसानों और पैक्स के लिए कठोर नीति में बदलाव नहीं लाती है तो पैक्स एसोसिएशन द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू किया जाएगा। क्या है पूरा मामला, देखिए सिकंदर के साथ सीमांचल न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट। सीमांचल न्यूज में पिछले पखवाड़े से यह लगातार खबरें आ रही थी कि विभिन्न जगहों पर धान अधिग्रहण को लेकर पैक्स अध्यक्षों में काफ़ी दुविधा की स्थिति है। जैसे कि अगर हम पूर्णिया की बात करें तो वहाँ पर यह बताया जाता है कि कई बाढ़ग्रस्त इलाके में धान कटनी देर से होती है। वहीं ये भी आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार के द्वारा पेमेंट किसानों को देरी से मिलती है। इस तरह की कई प्रकार की दुविधाएं हम इस संदर्भ में पूरे खबरों की हकीकत जानने के लिए, पूरे मामले को जानने के लिए जिला कोऑपरेटिव पैक्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं कमाल वारसी साहब होते हैं। सर, इस तरह की जो अभी दुविधा की स्थिति आ रही है, इसकी क्या खबरों की हकीकत है कि बहुत से किसान बोलते हैं कि वो कि सरकार के द्वारा पेमेंट देने में काफ़ी देरी होती है, जिस वजह से धान अधिग्रहण के लक्ष्य को कहीं न कहीं पूरा करने में एक दुविधा की स्थिति आई है। आप क्या कहना चाहते हैं सर? नहीं, मेरा सबसे पहले तो हम अपने आपके चैनल से सुनने वालों को, आपके दर्शकों को बताना चाहेंगे कि किसानों को पेमेंट की कोई समस्या नहीं है। अभी तक कोई भी किसान इस तरह का बात नहीं लाया है कि हमको पेमेंट में कठिनाई हो रही है, क्योंकि सरकार का एक सिस्टम होता है। सरकार हमेशा उसमें पेमेंट सिस्टम में बदलाव कर रही है पारदर्शिता लाने के लिए, जिसके वजह से कुछ विलम्ब होता है भुगतान में। इसलिए कि आरटीजीएस पहले होता था कि डायरेक्ट किसान को हम लोग चेक द्वारा भुगतान करते थे। धान लिए, चेक दे दिए, अपना जाके वो चेक बजा लिए। मगर इसमें बहुत तरह का जो है कि विचलन, भ्रष्टाचार का शिकायत माननीय मुख्यमंत्री को मिलता गया, तो उसमें एक बदलाव किया गया और पारदर्शिता, धान अधिप्राप्ति में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार समय समय पर अपने नियमों में बदलाव करते गए हैं। उस कारण से भी कुछ घंटे का, कुछ दिन भी नहीं लगता है। अभी सरकार का एक निर्देश है कि 48 घंटे में हर हाल में किसान को पेमेंट हो जाना चाहिए पैक्स में धान बेचने के बाद। मापतोल को लेकर भी कई प्रकार की भ्रांतियां हैं किसानों में। नहीं, माप तोल के लिए जहाँ तक हमारे संपर्क, हम चूंकि जिला के एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है कि धान अधिक मांगा जाता है। कुछ मॉइस्चर की समस्या होती है, चूंकि इस महीने में, दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में ही हमारे यहाँ नवंबर में धान खरीद होती है, तो उस समय धान में नमी की मात्रा होती है। तो अगर नमी कुछ अधिक रहा, जो मानक है सरकार का, उससे अधिक अगर नमी होता है तो कुछ जो है कि उसके लिए एडिशनल चार्जेस किया जाता है पैक्सों के द्वारा। तो अभी पैक्स, जैसे कि अभी ये खबरें पहुंची थी कि पैक्स के हित के लिए, पैक्स एसोसिएशन के हित के लिए आप आंदोलन की आपकी तैयारी चल रही है, ये क्या मामला है? ये हमारा आंदोलन इस बात को, अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ जिला में अधिप्राप्ति बहुत ही सुस्त गति से चल रही है, और सुस्त गति से चलने का एकमात्र कारण है कि राज्य सरकार द्वारा जो पिछले दिनों भी हम लोगों ने एक दिवसीय धरना किया था 28 को, एक ज्ञापन भी सरकार को सौंपा था कि अड़वा उसना का जो समस्या हो गया है, तो पैक्सों में एक उहापोह की स्थिति है कि हम जो किसानों से धान खरीदेंगे तो कहीं हमको घाटा नहीं हो जाए, क्योंकि पैक्स जो है कि 11% ब्याज की दर से लोन लेकर के धान खरीदती है। राज्य सरकार 1 रुपया भी उसमें अनुदान नहीं दे रही है। ब्याज रहित लोन की मांग हम लोग बार बार करते रहे, मगर सरकार ब्याज में कटौती भी नहीं कर रही है। यहाँ तक कि 11% एक हैवी ब्याज है जो पैक्सों को
ब्याज पर पैसा लेकर के तब धान खरीदा जाता है, उसका एक लिमिट पीरियड है, कितना दिनों में चावल तैयार करके दे देने से उसको ब्याज का भार नहीं सहना पड़ेगा। मगर राज्य सरकार की एक पॉलिसी आई है कि हम उसना ही करेंगे। इसको लेकर के जिला में, अभी हमारे जिला में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया। बार बार सरकार की जो है कि प्रेस द्वारा जारी हो रहा था कि सभी अड़वा मिलर अपने को उसना में अपग्रेड कर लें, मगर सबके पास संसाधन तो नहीं है। जिसके पास कैपेसिटी है वो कर रहा है, जो अभी होने में 1-2 साल और लगेगा पूर्ण रूप में, जो अभी है नहीं। और सरकार इस बात पर अड़ गई है कि हम इसी वर्ष 100% उसना करेंगे, और अड़ नहीं गई है बजाबता। यही आदेश कटिहार जिला और पूर्णिया के लिए, अररिया के लिए नहीं है, किशनगंज के लिए नहीं है, मगर कटिहार और पूर्णिया को 100% जो लक्ष्य दिया गया है 85,000 मीट्रिक टन धान का मिलिंग कराना, जो एक मिल से कतई संभव नहीं है। बावजूद सरकार अपने अड़े हुए, इसलिए पैक्स एसोसिएशन इस पर जो है कि आंदोलन के लिए बाध्य हो रहा है। संभवतः 1-2 दिन में हम लोग जो है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इसकी आंदोलन की रणनीति, आंदोलन का स्वरूप क्या क्या होगा, इनमें किन की सहभागिता है इस आंदोलन में? इसमें मुख्य रूप से पैक्सों के हित की बात है। पैक्स को एक बड़ा नुकसान होने की संभावना है सरकार की इस पॉलिसी की वजह से। सरकार के उसना का हम नीति का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सरकार के इस नीति का विरोध कर रहे हैं कि ये अभी लागू नहीं हो सकता कटिहार में। चूंकि कटिहार में अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है वो 24 मील है कटिहार जिला में, जिसमें एकमात्र उसना है। आप कह रहे हैं कि 23 को बंद कर देंगे, कब कर दिया है आपने। सबके रोजी रोटी पर जो है कि आप पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं। इस पर जो है कि मिलर एसोसिएशन भी कोर्ट की तरफ जो है प्रस्थान कर रहा है कि हमारा भी मौलिक अधिकार है ना, कि हमको आप ही ने लगवाया नहीं, अपने इसी स्कीम के नाम से। जितना भी कटिहार जिला में अभी अरवा मिल लगा है, करीब जो है कि 24 मिल है सरकारी पैक्स मिल को लेकर के, शेष 17 मिल है जो प्राइवेट लोगों ने लोन लेकर लगाया है। 50 लाख 25 लाख सब अपना घर से लगाया है, और इसी योजना के तहत, ये केंद्र प्रायोजित योजना है, इसमें बिना वजह से केंद्र का ये पॉलिसी नहीं है अरवा और उसना। ये पॉलिसी सिर्फ राज्य सरकार अपनी वजह से लगा रहा है, अपने सस्ती पब्लिसिटी के लिए नीतीश कुमार जी लगा रहे हैं। ये कतिपय सूत्रों द्वारा ये भी बात की जा रही है कि एक साजिश के तहत अडानी के गोदाम को भरने की बात की जा रही है। ये क्या इस बात पर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये किसके द्वारा लगाया गया इस पर हम लोग नहीं जानना चाहेंगे। हम लोग तो पैक्स के द्वारा धान खरीद हम किसान की संस्था के अध्यक्ष हैं जी, किसान के प्रतिनिधि हैं, किसान के बच्चे हैं जी। हमारा काम है किसानों को सही मूल्य मिल जाए, उसके लिए उसको मूल्य दिलाने के लिए, सही मूल्य दिलाने के लिए जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, भूख हड़ताल करनी पड़ेगी, हमको जेल जाना पड़ेगा, जो भी प्रशासन जो है कि रणनीति बनाएगी हमको टारगेट करके। वैसे टारगेट भी किया जा रहा है। अभी एक झूठा मुकदमा पिछले 2 दिन पहले मेरे विरुद्ध किया गया है। बताइए इसके बारे में। इसके बारे में जो है कि कहा जाएगा कि एक मुकदमा जो वर्ष 2018 में मेरे ऊपर हुआ था, वो भी झूठे तरह से हमको फंसाया गया था। उसमें एक लड़का जो हमारे यहाँ का भूमाफिया है, उनके द्वारा एक लड़की का अपहरण करके अगवा कर लिया गया था दिन दहाड़े। गांव में एक हंगामा हुआ, 500 लोगों के द्वारा उसके घर को घेरा गया। चूंकि हम सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसमें हम चूंकि सड़क जाम किया गया था। प्रथम तो सड़क जाम किया गया था, उसमें कुछ लोग असामाजिक तत्व भी घुस गया, जिसमें उसका कुछ क्षति पहुंचा दिया उसके घर का, जिसको लेकर स्पेसिफिक मेरे विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई। एक साजिश के तहत सिंगल हमको बनाया गया और मेरे परिवार के सदस्यों को बनाया गया, आसामी बनाया गया। बहरहाल हम कोर्ट गए हुए हैं, कोर्ट ने हमको बेल दिया है। पुनः उसी घटना को लेकर विडंबना देखिए कि थाना प्रभारी कैसा है कि वो उसी घटना को लेकर के, जो घटना में हम चार्जशीटेड हैं, जिसमें हम ट्रायल फेस कर रहे हैं, अब न्यायालय में हम अपना निर्दोष सिद्ध होंगे, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है जी। पुनः उसी घटना, उसी तारीख के, उसी एकदम ये नहीं कहा जाए कि दूसरा कुछ भी उसमें चेंजिंग है, 29 तारीख को उसी घटना को लेकर के उतने ही लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। अब ये किसकी साजिश है, किसकी मिली भगत है, क्या टारगेट है? हो सकता है कि इस झूठे मुकदमे में हमको जेल भेज कर जो है कि इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जा सके। आपका आंदोलन कब से ये आप हड़ताल कर रहे हैं इस मामले ये किसानों की, ये सरकार का एक जो आदेश हुआ है, जिला प्रशासन जिस दिन
उसको पत्र निर्गत करेगा उसके बाद से। हम लोगों ने चेतावनी दे दिया है, लिखित में मेमोरेंडम दे दिया है कि आप दोनों मिल को जारी रखिए, अरवा उसना दोनों जारी रखिए और पैक्सों को सुविधा दीजिए अपने अपने प्रखंड में धान मिलिंग कराने का, क्योंकि मिलिंग कराने का दायित्व सिर्फ और सिर्फ पैक्स का है। क्या क्या प्रमुख मांगे क्या क्या हैं आपके आंदोलन के लिए? मेरा मांग सरकार से सिर्फ इतनी ही है कि इस वर्ष चूंकि उसना राइस मिल पर्याप्त संख्या में नहीं है, जो लिखित में भी हमने सरकार को दिया है, भेजा है जिला पदाधिकारी के माध्यम से, धरना के माध्यम से कुछ दिन हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। हमारा कोई गलत मांग नहीं है, बिल्कुल न्यायोचित मांग है कि एक मिल, जब हम व्यवसायिक संस्था हैं 11% ब्याज भरते हैं, तो एक ही दुकान में अगर हमको मजबूर कर दीजिएगा माल खरीदने के लिए तो उसकी तो मोनोपोली होगी, मनमानी होगी, निश्चित रूप से मोनोपोली होगा तो मनमानी तय है, इसमें सबका शोषण होगा। इसलिए जब तक 8-10 मिल जिला में नहीं लग जाता है उसना, तब तक इस जिद में रहना कि हम उसना ही कराएंगे, और अगर इस जिद में भी रहते हैं भविष्य में भी, तो वो अरवा मिलर कहां जाएगा जो आपके ही प्रोत्साहन के कारण मिल लगाया है। राज्य सरकार पिछले कई वर्षों से मिल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया, हम लोगों को भी, इंक्लूड पैक्सों को सरकार ही लोन दिया, बैंक लोन नहीं दी है, सरकार के द्वारा लोन दिया गया है 4% ब्याज से, एक मिनिमम ब्याज चार्ज किया है। अब बताया जाए कि क्या कहा जाए, इसको क्या कहा जाए, तानाशाही नहीं कहा जाए, तुगलकी फरमान नहीं कहा जाए, तो क्या कहा जाए। कल आप ही ने हमको प्रोत्साहन दे करके अपने ट्रेजरी सरकार का पैसा से मिल लगवाया है, जो 7 पैक्स मिल राइस मिल है जिला में, उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है, आप ही ने प्रोत्साहित करके उसको मिल लगवा दिया। आज कह रहे हैं कि उसमें झाप गिरा दो, वो ब्याज कौन भरेगा, वो लोन की राशि आपको पहले माफ करनी चाहिए, आप लोन भी लीजिएगा। ये तो जनता लोगों को तो सुलह करके काटना हो गया, वो भी मोटा आड़ी से काटना हो गया। सीमांचल न्यूज के माध्यम से आप जिला प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, इसमें जिला प्रशासन का कोई दोष नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ही हठधर्मिता पर उतरी हुई है जी। जिला प्रशासन इसमें क्या कर लेगा? जिला प्रशासन का कहना है कि हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कहा जाए कि पूर्ण रूपेण जो है कि अड़े हुए हैं अपने जिद पर, हनक पर, जैसे वो दारूबंदी को लेकर के अपने हनक पर हैं, उसी प्रकार से पूरे बिहार में अभी दर्जन भर जिला इस तरह से आंदोलित है और मुख्यमंत्री किसी को भवन में बैठे हुए हैं, वो उतरना ही नहीं चाहते। धान अधिग्रहण के लिए क्या कोई एक तिथि निर्धारित की जाती है, अधिकतम या अंतिम तिथि, इस तरह की कोई बात? जी, उसके लिए भारत, ये धान अधिप्राप्ति जो होती है, ये योजना शुद्ध रूप से केंद्र प्रायोजित है, इसमें राज्य सरकार का 1 रुपया का भी इसमें सहभागिता नहीं है। 1500 करोड़ रुपया या 1000 करोड़ रुपया जो राज्य सरकार बोलती है कि हमने धान खरीद के लिए दिया है, तो वो एक बहुत बड़ी ब्याज पर देता है। 7% ब्याज बिहार सरकार चार्ज करती है, जो पैक्स तक आते आते 11% हो जाता है। ये शुद्ध रूप से केंद्र प्रायोजित योजना है साहब। आप इसमें जबरन अपना पॉपुलैरिटी लेने के लिए, सस्ती पॉपुलैरिटी लेने के लिए आंदोलन राज्य सरकार के तक आवाज पहुंचाने की है। शुद्ध रूप से हमारा आंदोलन राज्य सरकार के लिए है, जिला प्रशासन के लिए नहीं है। जिला प्रशासन तो उनके अधीनस्थ काम करते हैं, उनको जैसा फरमान जारी होता है वो उस पर बंधे हुए हैं। आपके इस पूरे आंदोलन में पूरा पैक्स एकजुट है? निश्चित रूप से आज तक तो है। सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।